ये कहानी मोहिनी नाम की लड़की की है। मोहिनी एक गरीब खानदान की लड़की थी। उसकी माँ तभी मर गई थी जब वो छोटी थी। घर में उसका भाई और उसके चाचा उसके साथ रहते और उसके चाचा नशे की हालत में उसे मारा करते थे। मोहिनी अपने छोटे भाई को लेकर घर से भागना पड़ा। वो दोनों बहन भाई भागकर कराची आ गए थे। मोहिनी ने भागने का फैसला ले तो लिया था, कराची आ गई थी, मगर वो अपने एक अनजान शहर में कैसे रहती। मोहिनी और उसका भाई कराची के एक चर्च के बाहर बैठे थे कि चर्च के बाहर नन ने मोहिनी को उसके भाई को देखा और पूछा। तो मोहिनी ने एक नन को सब कुछ बताया और नन उसको लेकर जब चर्च के अंदर लेकर जाती है तो मोहिनी बड़ा खुश होती है और ननों को देख के बड़ा खुश होती है और अपने भाई को स्कूल में एडमिशन भी करा देती है और मोहिनी नन बन जाती है। घर में नन बनने के बाद मोहिनी के साथ कुछ ऐसा होने लगा जो उसे कभी सपने में नहीं सोचा होगा। एक रात मोहिनी ने अपने कमरे में अचानक दौरे लगने लगे और 3 नन मोहिनी के कमरे में जैसे देखती हैं तो घबरा जाती हैं और मोहिनी की शक्ल खौफजदा हो जाती है और आंखें सफ़ेद और चीख पुकार वाली चेहरा हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसमें कोई आवाज़, खौफनाक आवाज़ें और चीख के पुकारने लगती है। नन फौरन उस पर पानी फेंकती है और उसके स्किन से धुआं निकलने लगता है और उसकी हालत शांत हो जाती है। लेकिन उसकी हालत दिन बर दिन खराब होते जा रही थी और मोहिनी चर्च के बाहर अकेली रात तक जागती रहती है। उसकी चीखने जैसे चेहरा और अजीब सा चेहरा होता शुरू हो जाता है। खौफनाक जानवर जैसी आवाज़ें भी निकालती है। मोहिनी को समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। चर्च के फादर और ननों को समझ में आ गया कि मोहिनी के साथ कोई बुरी चीज़ है और सब ने उसके लिए ठीक करने की तैयारियां शुरू कर दी। उस रात नन मोहिनी के कमरे में देखती है तो मोहिनी नहीं होती है। इधर उधर देखती है, मोहिनी गायब होती है और मोहिनी के पीछे जब वाली आवाज़ रखती है तो नन डर जाती है। मोहिनी हवा में उड़ी देखती है तो मोहिनी के मुंह से खून मोहिनी नन के ऊपर आ जा गिरती है और अचानक से 2 फादर और 2 ननें आ जाती हैं कमरे में। मोहिनी का इलाज करना चाहते हैं लेकिन वो उसकी इंसल्ट करती है फादर की मोहिनी और चीखते हुए बाहर खिड़की से बाहर जा गिरती है और उसके कमर की रीढ़ की हड्डी भी डैमेज हो जाती है। उसके बाद वो कभी चल नहीं पाएगी, जिसकी वजह से मोहिनी का इलाज चर्च के लोगों ने शुरू कर दिया होता है। मोहिनी को चर्च के अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया, लेकिन फादर और नन ये सब जानना चाहते थे कि मोहिनी के साथ ये सब कुछ कैसे होने लगा। उसको काबू करने की कोशिश की लेकिन वो काबू करने में नहीं आई। फिर फादर सोचते हैं कि इसकी एक टीम बनाई जाए और टीम इन्वेस्टिगेशन बनाई गई। इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने के बाद पता चलता है कि मोहिनी की माँ एक जादूगर से ताल्लुक़ रखती थी। एक ऐसी जादूगरनी थी जो डेविल की पूजा किया करती थी। मोहिनी की माँ ने डेविल को खुश करने के लिए कई सारे जादू भी किए। जब मोहिनी छोटी थी, मोहिनी की माँ उसके जिस्म का इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर मोहिनी के बाप ने उससे आकर बचा लिया था। लेकिन जब तक देर हो चुकी थी और मोहिनी 4 साल की थी, उसे अजीब ज़बान में भी बातें करने लगी थी और उसका चेहरा ड्रॉनी हो गया था। उसने कहा वापस अपने बाप की मौत की वजह बनेगी। वहाँ का काला जादू उल्टा होने की वजह से उसकी माँ की भी डेथ हो गई थी। मोहिनी के बाप जानता था कि मोहिनी भी शैतान रह रहा है, इसलिए वो उससे दूर होता चला गया और उससे नफरत करने लगा। जिस रात मोहिनी अपने भाई को लेकर घर से भागी, वो अपने बाप को चाय में जहर डाल के उसके बाप को मौत की घाट उतार चुकी थी। इसके बाद मोहिनी असीब ज़दा हो गई, जिसका मतलब ये था कि मोहिनी के ऊपर शैतान हावी हो गया था। ये सब जानने के बाद चर्च के फादर का दिल
पूरी तरह डराता हुआ उन्होंने मोहिनी के भाई को अपने पास बुलाया तो उन्होंने जॉन की कमर और अजीब सी निशानात देखे। वो समझ गए थे कि मोहिनी अपनी माँ की तरह जादूगरनी बन के शैतान की पूजा करने लगी, अपने भाई का जिस्म पूजा के लिए इस्तेमाल करती थी। ये सब पता लगने के बाद फादर ने कई साल दम किए और आखिर में इसकी हालत ख़राब होने की लगी और आखिर में मोहिनी मर गई। कैसी लगी तो कमेंट्स करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।